अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा काशियाना। सो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की सुबह की शुरुआत ना तो मेरी चाय से हो रही है ना नाश्ते से हो रही है। मेरे सुबह की शुरुआत जो हो रही है वो गाड़ी में हो रही है। आप लोगों ने अब तो गेस कर लिया होगा कि मैं गाड़ी में कहाँ जा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा है उसमें तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। जो समझदार लोग हैं वो लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वगैरह वगैरह जो भी चीज़ हुई। तो हम लोग यहाँ पे पूरी फैमिली निकल चुके हैं जी इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो फाइनली आ गए हैं। तो आप ही के सब्र का इम्तिहान जो था वो ख़त्म हो चुका है। बच्चे लोग जो इतना एक्साइटेड थे अपने अब्बू के लिए, वो लोग कभी फाइनली बस थोड़ी देर में वो लोग अपने अब्बू से मिल लेगी। हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे और यहाँ पे ना जब हम लोग पटना पहुँच गए थे तो हम लोगों को लेना था बुके, क्योंकि हमेशा ना एक लेडीज़ ही एक्सपेक्ट करती है हस्बैंड से कि मुझे ये सरप्राइज़ मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। यार हस्बैंड के भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, उनका भी ख्याल रखा करो। उनको भी चाहिए कि हमें भी कोई पैम्पर करे, हमें भी कोई सरप्राइज़ दे। जो भी लेडीज़ है ना अपने हस्बैंड को पैम्पर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उनको भी हमेशा अच्छे अच्छे सरप्राइज़ दिया करें, कभी खाने की, कभी कपड़े की, कभी जूते की। खैर आप लोग तो करते ही होंगे, लेकिन मेरा मशवरा था, आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना भी अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है। मशवरा देना तो मेरा काम है, मैं तो दूंगी ही ना। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और यहाँ पर ना नेशनल एयरपोर्ट इधर साइड में था और यहाँ पे इंटरनेशनल जो था वो पूरा बन चुका था, और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो चल भी रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और ये जो है इंटरनेशनल है और इसके आगे हम लोग जाएंगे ना तो वो नेशनल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे, हम लोग आए नहीं थे, हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए थे ट्रेन से और उधर से आए थे। तो हम लोग मतलब पटना पे हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ से गुजरे थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये इंटरनेशनल जो है वो रेडी हो रहा है, और ये इधर हम लोग जा रहे हैं तो ये नेशनल है, जो कि थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं। और बगल में ही ज़ू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए थे, और हम लोग जा रहे थे देखने के लिए कि नौश भाई की फ़्लाइट लैंडिंग हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने कॉल तो नहीं किया था, बट हम लोग बोले कि हम लोग जा कर के देखते हैं क्या है। तो हम लोग चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हाँ उनकी फ़्लाइट लैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। तो बने रहिए व्लॉग में। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में, जहाँ पे सब लोग खड़े हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। परदेश से जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग का सब लोग वेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे ईशल देखिए, ये कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है अपने अब्बू का। और यहाँ पे जो है ना इंतज़ार की घड़ी जो है हुई ख़त्म, और मैंने ना एकदम टाइमली कैमरा फिट करके रखा था। और देखिए ईशल के अब्बू आ गए, और सबसे पहले वो गई अपने अब्बू को स्पेशल फील कराने के लिए, रोज़ लेकर के गई। और ये रहा, यहाँ पे शूट करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि लोग पब्लिक प्लेस है ना, तो लोगों का आना जाना तो लगा रहता है। और सेकंड में जो है वो सुमैया गई, जैसा हम लोगों ने सोचा था ना एग्जैक्ट हम लोग वैसा ही हुआ कि छोटे से शुरुआत किया हम लोगों ने, और फिर यहाँ पे फ़ाइका गई। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मैंने ना बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ इंसान नहीं शो करना चाहता है। तो यहाँ पे पतली भी नौशा को यहाँ पे हार वगैरह पहना रही थी, और बुके देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि ऑफ कोर्स ये इनकी वाइफ ने इनको दिया है। तो बहुत अच्छा लगा नौशा भाई को, क्योंकि हम लोग सेकेंड टाइम हम लोग गए थे इनको रिसीव करने। फर्स्ट टाइम फ़ाइका बहुत छोटी थी तो गए थे, और अब माशाल्लाह से तीनों बेटी इनकी बड़ी हो गई, तो हम लोग गए रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे ना हम लोग गाड़ी वाले को ढूंढ रहे थे कि गाड़ी वाले भैया जो थे ना एकदम मेंटल बना दिए थे। हम लोगों को बोले कि जाइए आप लोग लेके आइए, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। और जब हम लोग आए तो ये देखिए, ये पता दुनिया के दूर चले गए थे, एकदम लग रहा था एयरपोर्ट के क्या आदमी लोग ने इनको बाहर निकाल दिया मार मुड़ के। एकदम लास्ट में रोड पे जाके गाड़ी लगाए थे। तो फिर हम लोग बैठे और हम लोग बोले कि बगल में ज़ू है, तो ये मौका अच्छा है, बच्चे भी थे, सब लोग थे। तो नौशा बोले कि चलो तुम लोगों को ज़ू घुमाता
हूँ। तो हम लोग यहाँ ज़ू पहुँच गए और ये ना पेड़ से तोड़ा हुआ वो जो मैं मेरे हाथ में है ना पत्ता, ये जो लगता है ना सजाने वाला उस टाइप का है, लेकिन नहीं, ये पेड़ से तोड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और हम लोग जा रहे हैं ज़ू, और मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मुझे ना इतना ज़ू वगैरह घूमने का कुछ ख़ास शौक़ शुरू से ही नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए और यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गला जो है ना वो खुश्क हो चुका था। और आज के दिन ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा उफ़ अल्लाह, बहुत गर्मी थी। टेम्परेचर तो एकदम हाई हुआ हुआ था। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोर हुआ हुआ था, बहुत अच्छा देखने में लग रहा था। छोटे-छोटे वो फ्लावर थे जिसको बोलते हैं ना छुई मुई टाइप्स, कुछ नाम इसका होता है, मतलब छूने से ये ना मुरझा जाता है, तो वो था। और यहाँ पे नौशा टिकट ले रहे थे क्योंकि बच्चों का भी टिकट लग रहा था और हम लोगों का भी, हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोगों का कम लग रहा था और इन दोनों का थोड़ा ज़्यादा लगा। बच्चों का भी लगा या नहीं लगा इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने बस यहीं पे शूट किया था। और यहाँ पे हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, तो अंदर का सीन जो है ना, यहाँ पर का सीन देख के मुझे ऐसा लगा ना कि हाँ आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी पीसफुल टाइप का लग रहा था क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं थे और गर्मी ज़्यादा थी, शायद इस वजह से लगता हो। लेकिन उसके बाद जब मैं और अंदर गई ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि सिर्फ जंगल झाड़। और ये देखिए यहाँ पर का ये चीज़ बहुत अच्छा, यहाँ पर का ना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी बनाना हो वो बनाने के लिए बहुत मस्त लग रहा था। और ये जो फ्लावर है ना, इसमें से बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जो मेरे घर पे भी हैं। और यहाँ पे जो भी है इंस्ट्रक्शन वो दिया हुआ था कि कहाँ पे क्या है नहीं है ये वो, तो मैंने ये सब भी रिकॉर्ड किया। और उसके बाद हम लोगों को घूमना था, तो नौशा भाई क्या है ना कि गाड़ी बुक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी रहती है ना इनकी, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, तो लेकिन पता है यहाँ पे भी धांधली चलता है। जब उनसे गाड़ी के बारे में पूछा गया तो वो 650 बताएं, और जब उनको कहा गया कि चलिए कितने लोग हैं तो 8 लोग में 650 बता रहे हैं। उसके बाद जब कहा जा रहा है कि हम लोग शेयर कर रहे हैं तो वो एकदम 1000 रुपये बता रही है। तो खैर ये अच्छी बात नहीं है, जितना लगता है उतना बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे ना बच्चे आ गए देखने, ये जो थी ना ये भेड़िया था, भेड़िया, हाँ ये भेड़िया था, ये कुत्ते की तरह लग रहा था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार भेड़िए को भी देखा। और पता है ये सबको देख करके तो उतना डर नहीं लगा जितना मुझे कोबरा, अजगर, ये सबको देख के डर लगा। और ये इसको भी देख के उतना डर नहीं लगा। ठीक है, ये चीता था, शेर जो है ना वो नहीं निकला, चीता निकला था। तो ये एकदम टहलते हुए एकदम नवाबों की तरह आ रहा था। और वो जो गाड़ी वाले भैया हम लोगों को लेके गए थे ना, वो रोक रोक करके हम लोगों को दिखा रहे थे। तो ये देखिए नवाब की तरह एकदम ये टहल करके आ रहा है। इसको देख करके तो मेरा खून एकदम लग रहा था कि एकदम ठंडा पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी ना मुझे ठंड फील होने लगी थी, बहुत देख के डर लगा। लेकिन इससे ज़्यादा देख के डर तो लगा वो कोबरा को देख के तो मुझे बहुत सारे लोग याद आ गए। अजगर को देख करके भी बहुत चीज़ याद आ गया। तो चलिए आप लोग व्लॉग में बने रहिए और मैं आगे आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या देखा है। ठीक है।
तो मैं ना जब भी ब्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो मैं रात में करती हूँ, और रात में मैं फील कर रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, क्योंकि मैं हर वक़्त ऐसा मुझे फ़ील होता है ना कि मेरे आगे-पीछे वो कोबरा और अजगर ही घूम रहा है। इस वज़ह से मैंने ना उसको जल्दी से उसमें मैंने सॉन्ग लगा दिया और मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, मैं उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। और मैं मतलब उस वीडियो को क्रॉस कर के और आप लोगों को आप लोगों के लिए वो डाली हूँ, ठीक है? मुझसे जितना हो सका है मैंने सोचा है कि मैं कम डालूँ, लेकिन जितना था तो उतना तो व्लॉग में लूँगी ना। और ये पता नहीं कौन-सा जानवर है, सांड है कि क्या है। और फिर आप लोगों ने भालू भी देखा और वो छोटे-छोटे जो मुर्गी जो बहुत तरह-तरह के थे वो भी आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे क्या था ये मुझे आइडिया, हाँ, ये हिरन है, वो बड़े हिरन नहीं ना, उसको क्या कहते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो तो कोबरा देखने के बाद मेरा माइंड वैसे भी हिल गया है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ख़ैर आप लोग अपना अंदाज़ा लगा लेना ये क्या है नहीं है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा है। मेरे नज़र पड़ गया ना, वो इस तरीके से सो रहा था मोटू एकदम मोटू सा, उसको देख कर के तो मेरा वहाँ पे जब मैं देख रही थी ना, तो मैं ना व्लॉग ले रही थी ज़रूर, लेकिन मैं कैमरे पे उतना नहीं देख रही थी, इसलिए शायद उतने अच्छे से शूट नहीं हुआ हो। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि हाँ, अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो फिर अगर उसको शूट करना है तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब हम लोगों ने देखा और उसके बाद ये मगरमच्छ जिसके लोग आँसू बहाते हैं, है ना? नाम तो सुना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे जब वो देख रहे थे ना, तो हम लोग यही बोल रहे थे, इसी का आँसू तो लोग बहाता है। तो हर जानवर का अपना-अपना नाम होता है, हर जानवर का अपना-अपना डायलॉग होता है ना? जैसे भैंस के आगे बिन बजाए भैंस बैठा पौंघड़ा है। तो उसी तरह ये मगरमच्छ का आँसू सिर्फ़ दिखने का होता है। और हाँ, कोबरा का डसा पानी भी ना पिलाए, ये भी होता है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ देखी, आप लोगों को वीडियो में देखे होंगे और आप लोग एंजॉय भी किए होंगे। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे बाहर, और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो हम लोगों को लगा कि इधर से एग्ज़िट है, तो फिर अंकल ने कहा नहीं, आगे से एग्ज़िट है, तो हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद यहाँ पे ना बच्चों को खाना था आइसक्रीम वगैरह, तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम लिए। मैंने आइसक्रीम नहीं खाया क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा अगर ठंडा वगैरह पीती हूँ ना, तो मुझे ना खांसी वगैरह होने लगता है, तो मैंने आइसक्रीम नहीं खाया। मेरे आवाज़ से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कोबरा को देख कर के कितना ज़्यादा डर गई थी। वैसे मुझे कोबरा से ही नहीं, बाकी जो भी उसमें रहता है वो सबसे ही डर लगता है। तो ख़ैर हम लोग निकल गए थे पिस्ता हाउस के लिए, और यहाँ पे जो है ना हम लोग पिस्ता हाउस पहुँच गए। तो ये इंडिया, यूएसए, यूएई, कतर, ये सब जगह का जो ब्रांड है वहाँ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं। अंदर एंटर होते ही यहाँ पे ना फ़ोटो सेशन हम लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट था। तो बच्चे लोग को बारी-बारी से मैंने वहाँ पे भेजा और मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी फ़ोटोशूट करा लेते हैं, क्योंकि फिर आदमी खाने-पीने में लग जाता है, खाने-पीने में लगने के बाद फिर निकल जाता है, फिर उतना याद रहता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पिस्ता हाउस लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को बारी-बारी से खड़ा किया और सबका मैंने फ़ोटो लिया। तो पहले शुरुआत मैंने फ़ाइका से किया, उसको मैंने भेजा, तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद हम लोग चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे ना हम लोगों को मंदी खाना था, तो मंदी जो है ना वो 1 बजे से ओपन होता है, और हम लोग जो है ना 11:30 में यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो 2 घंटा था, तो हम लोगों को जाना भी था घर, क्योंकि गाड़ी वाले को कहीं और भी जाना था। तो टाइम का हम लोगों के पास थोड़ा इश्यू, गाड़ी का इश्यू हो गया, टाइम तो हमारे पास था। तो आज के मेन्यू में क्या है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वही सब चेक वगैरह कर रहे थे कि क्या है, कौन सी मंदी है, क्या है, प्लेटर है। तो यहाँ पे नौश पे सब चीज़ पूछ पाछ के फिर अंदर गए, और अंदर ना हम लोग बैठ के मेन्यू वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि क्या मंगवाना है, क्योंकि खाने वाले हम लोग उतने हैं नहीं, हम लोग बहुत बहुत कम खाते हैं। और हमेशा इसी बात से वो साज आते हैं कि तुम लोग खाती क्यों नहीं हो भाई, हमारा पेट बहुत है छोटा सा, हम लोगों को इतना नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग लेने को तो ले लेते हैं, लेकिन फिर बचा हुआ सारा उनको ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सारा यहाँ पे जो है वो प्लेटर मंगाए थे तंदूरी का। तो यहाँ पे ये मेरे प्लेट में ये देख सकते हो, ये मैं खा ली थी, मेरा पेट भर गया था। और यहाँ पे जो ये जानवर खा रहे हैं सामने में, और यहाँ मेरी ईशल जो है वो बहुत शौक से चिकन खा रही है, और सुमैया भी खा रही है। और फ़ायका को तो पूछिए ही मत, उसका तो लंबा ज़बान हो जाता है चिकना खाने के टाइम, बस सब्ज़ी खाने के टाइम उसके आँख से आंसू निकलने लगता है। और ये ना कुछ मिक्स फ्रूट जूस था, जो कि अरेबियन जूस था, ठीक है। ये बहुत मज़े का था। अगर आप लोग भी पिस्ता हाउस में आ रहे हो ना, तो ये जूस ज़रूर पिएं। मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग ये जूस ज़रूर पिएं, बहुत मज़े का लगता है और बहुत बहुत यम्मी था। और क्या है ना कि मेरा मोबाइल का जो बैटरी है ना वो डाउन हो चुका था, तो जिस वक्त ये आया ना प्लेटर, तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मोबाइल डाउन था और मैं
पतली को बोली शूट करने, तो वो स्नैप के चक्कर में ना बिल्कुल अच्छे से शूट नहीं की, मुझे बिल्कुल भी तशफ़ी नहीं हुआ। खैर जो वो शूट किए ना मैं लास्ट में ज़रूर लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए सबका बचा खुचा फिर चीज़ खा रहे थे, क्योंकि बच्चे लोग जो थे इशल वगैरह थी सब छोड़ दी थी, और ये देखिए कैसे चबा रहे हैं जानवरों की तरह एकदम, और एकदम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते। मतलब लगता है नादी हैं, जितना डाल दो गाय के नादी में उतना कम है। खैर माशाल्लाह अच्छी बात है, खानी चाहिए, उतनी तारीफ़ तो मैं साली हूँ तो मेरी तो बनती है, उतनी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, मेरा तो हक है भाई इनका तारीफ़ करना, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए फ़ायका कितना इसका लंबा ज़बान निकल चुका है खाने के लिए, और अब भी यहाँ पे जूस पी रही हैं। फ़ायका को ये बस यही सब चीज़ अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता है। और हम लोग ठहरे देसी लोग, हम लोग को तो विदेशी चीज़ उतना हज़म होने से रहा, ठीक है। हम लोगों ने चिकन तंदूरी खाया, लेकिन हम लोगों को चाहिए था चावल। सुबह से हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे ना बिरयानी मंगवाया था, जो कि स्पेशल प्लेट था। तो यहाँ पे बिरयानी में जो 3 बड़े-बड़े बूटियाँ मिली, तो यहाँ पे पहले वो बिरयानी मतलब टुनटुन को सर्व कर रहे हैं, उसके बाद अप्पी को दिया, और उसके बाद मुझे बिरयानी मिला। तो मुझे ना बिरयानी तो बहुत अच्छी लगी, ज़ाफ़रानी बिरयानी थी, बहुत यम्मी लगी। अप्पी को उतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेशली। और मैंने इसमें से अपना चिकन जो है शेयर करके वो मैं फ़ायका को दे दी, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े पीसेस होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें ना ज़ाफ़रान के जो छोटे-छोटे टुकड़े डाले हुए थे ना, वो इतना मज़े का लग रहा था ना, इतना यम्मी लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हमारा यहाँ पे खाना-पीना हो चुका था, उसके बाद हम लोग निकल चले थे घर की तरफ। और यहाँ पे देखिए अब्बा अपने दोनों बेटी को ले जाते हुए, और इशल जो है अपना पूरा बाल एकदम बिगाड़ करके रख ली थी, और उसके बाद हम लोग निकल चले घर के लिए। तो ये था वही प्लेटर जिसका पिक टुनटुन ने लिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।